साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। उमा भारती का राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान। ट्वीट कर संन्यास लेने का ऐलान किया है उमा भारती ने। कहा कि 17 तारीख को राजनीति से लूंगी संन्यास, राजनीति और पारिवारिक जीवन से संन्यास लूंगी। तो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का ये बड़ा ऐलान है। उमा भारती के फैसले से अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। 17 तारीख को उमा भारती के दीक्षा के 30 साल पूरे हो जाएंगे और इसी दिन वो राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान करेंगी। तो ट्वीट कर जानकारी दी है उमा भारती ने कि 17 तारीख को राजनीति से वो संन्यास ले लेंगी। हालांकि हाल ही का अगर जिक्र करें हम तो लगातार उमा भारती सक्रिय भी नजर आ रही हैं, सामाजिक मुद्दों को लेकर एक्टिव भी हैं। इस तरह के उनके बयान बहुत दफे हमने सुने हैं। उमा जी जिस दिन संन्यास ले लेंगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारे नेताओं को राहत मिलेगी, लेकिन वो संन्यास लेंगी नहीं, वो लगी रहेंगी। देखिए, इन लोगों के विचार कई बार आते रहते हैं, उमा जी का सम्मान करते हैं हम लोग, पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं कहीं न कहीं ये हमेशा दिग्भ्रमित रहते हैं और समय समय पर अपना बयान भी बदलते रहते हैं। देखते हैं जो उन्होंने कहा है उस पर कितना कारगर होती है। देखिए, उमा भारती जी ने जो भी बात अपने आप में बोली है, निश्चित रूप से उनका वो निजी वक्तव्य है और उनका जिस तरह से लगातार उनकी एक परिस्थिति रही है, उनका सन्यासी जीवन रहा है, उसमें अपने आप में आत्मीयता के साथ, धार्मिक शोध के साथ वो काम करती रही हैं। निश्चित रूप से उन्होंने जो भी बात बोली है वो अपने आप में सोच समझ के बोली होगी। और 22 नवंबर को राहुल गांधी बुरहानपुर के बोदरली गांव से मध्य प्रदेश में एंट्री करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रोड मैप न्यूज़ 18 को मिला है, तो ये देखिए आप। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। बुरहानपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में यात्रा दाखिल होगी और उनका जो पूरा रोड मैप रहने वाला है, एक्सक्लूसिव मैप इस समय आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 के पास है। बुरहानपुर में यात्रा पहुंचेगी 20 तारीख को। 21 तारीख को जो पदयात्री हैं वो यहां बुरहानपुर में विश्राम करने वाले हैं और इसके बाद 22 तारीख को जो बोडरली गाँव है वहां से सुबह 6:30 बजे यानी कि बुरहानपुर से ही खंडवा की ओर जाने वाला जो रास्ता है वहां पर ये जो पूरी यात्रा है वो शुरू होने वाली है। यात्रा अपनी शुरुआत में जब 14 किलोमीटर का सफर तय करेगी तो करीब 10:30 बजे अपने रूट पे थोड़ा सा करीब 14 किलोमीटर आगे बढ़ के ब्रेकफास्ट के लिए वहां पे रुकेंगे और इसके बाद इसी क्षेत्र में जो है वो यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। 16 बजे यानी कि 4 बजे एक बार फिर से यात्रा ब्रेक के बाद शुरू होगी और जो इवनिंग ब्रेक है वो बुरहानपुर में इस पूरी यात्रा का होने जा रहा है। इसके साथ ही जो बोरगांव है वहां पर 22 तारीख को यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। तो ये पूरा बुरहानपुर का इस दिन का जो रूट है यानी कि 22 तारीख का वो रहने वाला है और फिर 23 तारीख को जब यात्रा की शुरुआत होगी तो वो एक बार फिर से बोरगांव से होगी यानी कि जहां पे रात्रि विश्राम किया गया था और 14 किलोमीटर चल के खंडवा यानी कि दूसरे जिले में यात्रा दाखिल कर जाएगी और वहां पर फिर यात्रा जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए रुकने वाली है। दिन भर यात्रा चलने के बाद 7 बजे एंड कॉर्नर मीटिंग यानी कि दिन भर जो सारी गतिविधियां हुई हैं खंडवा में एंड कॉर्नर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान शाम का जो चाय नाश्ता है उसका भी जो आयोजन है वो यहाँ पर रखा गया है। 6 गांव माखन में ये पूरा आयोजन होगा और फिर 10 किलोमीटर जो वेट प्लेसेस है उनको पार करने के बाद 24 नवंबर को यानी कि अगले दिन 6:30 बजे पदयात्रा जो है वो खरगोन के यानी कि जो तीसरा जिला इस रूट पे पड़ रहा है जो खरगोन है वहां से ये पदयात्रा जो है खेड़ा गांव है यहाँ से ये पूरी जो पदयात्रा है वो शुरू होगी और इंदौर की तरफ ये जो पूरी पदयात्रा है वो आगे बढ़ेगी। 24 तारीख का जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है उसका आयोजन जो है वो खरगोन में ही जो एक गांव है वहां पर किया जाएगा और 4 बजे तक यात्रा जो है लगातार चलती रहेगी और इस तरीके से
जो यात्रा है 4 बजे एक बार फिर से विश्राम करेगी खरगोन में ही, और इसके बाद इंदौर के लिए, जो कि इस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, मालवा का जो केंद्र है वो इंदौर माना जाता है, यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचेंगे। अहिल्या देवी के और बड़ा गणपति के इंदौर में राहुल गांधी दर्शन करने वाले हैं, और इसके साथ ही जो इंदौर के पास महू है यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर की जन्मस्थली, वहां पर भी जाएंगे, वहां पर रात्रि हॉल्ट करेंगे, विश्राम करेंगे, और विभिन्न सामाजिक वर्गों के जो लोग हैं उनके साथ वहां पे राहुल गांधी चर्चा करेंगे। और इसके बाद उज्जैन, जो इस रूट में अगला पड़ाव पड़ता है, वहां पर यात्रा पहुंचेगी। बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल गांधी, और इसके साथ ही सभा को संबोधित भी करेंगे। लेकिन इससे पहले ओमकारेश्वर और मां नर्मदा की पूजन करते हुए भी राहुल गांधी नजर आएंगे। तो इस तरीके से ये दो महत्वपूर्ण बिंदु आपको देखिए जो मैप पे हाईलाइट किए गए हैं, एक इंदौर में है और एक उज्जैन में है। ये एक दो महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो राहुल गांधी की यात्रा के होने वाले हो, और इसी रूट पर यात्रा आगे बढ़ते हुए आगर मालवा के रास्ते मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएगी। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, उस लिहाज से इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमाम जो धार्मिक, सियासी और जो राजनीतिक समीकरण है, कांग्रेस की कोशिश है कि राहुल गांधी की इस यात्रा के जरिए उन्हें साधा जाए, और कांग्रेस का ये दावा भी है कि आगामी चुनावों में इसका पार्टी को बहुत हद तक फायदा भी मिलने वाला है। तो देखिए जिस तरीके से ये यात्रा रहने वाली है, इसमें आप राहुल गांधी को देखेंगे कि ओमकारेश्वर में वो जाएंगे, मां नर्मदा का पूजन करते हुए राहुल गांधी यहां पर आपको नजर आएंगे। ये उसी जगह की जो तस्वीरें हैं, बाबा महाकाल, अभी महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी भी यहाँ पर दर्शन करेंगे, और ये ओमकारेश्वर का मंदिर है जहाँ पर बाबा ओमकारेश्वर के राहुल गांधी दर्शन करेंगे, और BR अम्बेडकर की जन्मभूमि महू पहुंचेंगे, जो कि एक बड़े नेता के तौर पर, हमारे संविधान के निर्माता के तौर पर जिनको पूजा जाता है, और एक बड़ा वर्ग है जो उन्हें भगवान की तरह भी मानता है और पूजता है। इसके साथ ही टांटिया मामा जो कि आदिवासी नायक थे, उनकी जन्मस्थली भी राहुल गांधी जाने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि इस यात्रा को कांग्रेस ने बड़ा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, और तमाम जो नेता है कांग्रेस के, उनको जो जिम्मेदारियां हैं वो सौंप दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौधरी। बुलेटिन में बस इतना ही।